कि पहले उसने स्टेट्स ऑफ मैटर बताया। हम मैटर को डिफाइन करते हैं ना यार, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। अब जब बच्चे को पता है कि स्पेस मतलब वॉल्यूम और मास नहीं पता है, तो अब यूपीएससी कहता है कि चल बेटा अब मैं तुझे मास सिखाने पे मजबूर करता हूँ। तो उसने बोला कि अगला टॉपिक पहले तू मास समझ गया कि भाई मास क्या होता है। फिर जब बच्चा मास समझ जाता है तो फिर उसको बोलता है जा 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 तू वेट समझ गया। अब जब वो मास और वेट समझ लिया है, ऑलरेडी यहाँ पे मैटर को डिफाइन करते समय उसने देखा कि स्पेस समझा हुआ है, वॉल्यूम समझा हुआ है। जब बच्चे के पास मास, वेट, वॉल्यूम की अंडरस्टैंडिंग है तो एक नया साइंटिफिक टर्म आता है डेंसिटी। भाई मैं एक बात बताऊं, जितनी भी हम लोग चीजें पढ़ेंगे बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, बट ये देखो कि जो एक भी टर्म होता है ना, साइंटिफिक टर्म, स्पीड है, वेलोसिटी है या कोई भी टर्म है, हमने अपनी नीड के हिसाब से बनाया। जैसे डेंसिटी है भाई, ये कोई नया टर्म है, मतलब कुछ भी नहीं है। हमने बोला कि भाई एक ऐसी क्वांटिटी बताओ जिससे हम लोग दो सबस्टेंस को कंपेयर कर पाए किसी अदर पैरामीटर पे अपार्ट मास एंड वॉल्यूम, जो कि पर यूनिट हो। तो हमने क्या बोला कि भाई डेंसिटी को ऐसे डिफाइन करो कि ये मास और वॉल्यूम का रेशियो है। ये कोई डिफिनेशन नहीं है, ये दो क्वांटिटी का रेशियो है। फिर जब तुम्हें डेंसिटी पता था